अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा महरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ है महरान आसिफ। नाज़रीन, क्या बात है, खदीजा जैकपॉट लग गया इंडिया का, हमारा क्या बनेगा? यार इंडिया का जैकपॉट लग गया है। जैकपॉट क्या लगा जी कि इंडिया के साइंटिस्ट को अर्थ रिज़र्व मिले हैं और ये जो अर्थ मतलब ज़मीनी ज़खायर मादनी जो भी मिले हैं वो बहुत रेयर हैं दुनिया में। और इंडिया के अंदर ये इंडिया को पहले लिथियम मिल गया जम्मू में, अब ये पता नहीं क्या मिल गया। इनसे ना डील करते हैं, इनके साइंटिस्ट को यहाँ लेके आते हैं, शायद वो ही पाकिस्तान में कुछ ढूंढ दें। अच्छा, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आइए चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। है प्रशांत धवन। जो डिस्कवरी हुई है हाल ही में, इसको आप एक जैकपॉट ही कहोगे। जम्मू कश्मीर में लिथियम ढूंढने के बाद एक बड़ी डिस्कवरी करी गई है। लार्ज डिपॉजिट्स मिले हैं 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आंध्र प्रदेश में। जैसे वो ज़कनैन कहते हैं, चाइना मेजर डिस्कवरी है और इससे भारत को लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होगा, चाहे हमारी इंडस्ट्री हो, चाहे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे चाइना पर निर्भरता कम करने का मामला हो। क्योंकि चाइना काफी बार क्या करता है कि जिस कंट्री के साथ उनके रिलेशंस खराब होते हैं या फिर जिस कंट्री के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, उस कंट्री को चाइना रेयर अर्थ अपने एलिमेंट्स एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है। जापान के साथ इन्होंने ये सब किया था 2021-22 में। फिर जापान ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी ऑस्ट्रेलिया में माइंस बनाई, और अब जापान ऑस्ट्रेलिया से रेयर अर्थ अपने जो एलिमेंट्स हैं ये इंपोर्ट करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी देशों में भी हम ये डिपॉजिट्स ढूंढे। मगर एक प्रॉब्लम भी है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को जब आप धरती से निकालते हो ना, तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन होने का भी डर रहता है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि इंडिया के लिए ये डिस्कवरी कितनी इंपॉर्टेंट है और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज क्या क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। अनअकैडमी कई महीनों के बाद एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेकर आई है। हम इसे यूएन अकेडमी कहते हैं, है ना? कुछ अनअकैडमी कहते हैं। लगानी है, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आप एक लैपटॉप या Amazon गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, सही होते हैं, अच्छा करना सिंपली आपको क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे करिए क्लिक। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है ये डाउनलोड वो कर लेंगे, मिल जाएगी। VPN लगा लेंगे। ऐप में जाकर आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा, करना है यार, देखे तो रहिए था क्या, आपको क्लिक करना है और फिर मुझे लगता है इसमें प्रशांत सर के क्वेश्चंस आते होंगे। 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लाइव टेस्ट होगा 11 से लेकर 12 के बीच में। इस टाइम आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना और आपका नाम एनरोल हो जाएगा और आप Amazon गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। और वेरियस और प्राइजेस हैं। अगर यहाँ पे आपकी रैंक आती है तो आपको और भी बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे। अगेन ऑल ऑफ दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ इसका चार्ज नहीं लगेगा। मगर एक कंडीशन ये है कि आपका जो टेस्ट का अटेम्प्ट है ये सुबह 11 से लेकर 12 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अटेम्प्ट दोगे तो कुछ भी आपको जीतने के चांसेस नहीं होंगे। तो एनरोल करिए यहाँ पर बाय यूजिंग द कोड PE10 और कल सुबह टेस्ट होगा। डू योर बेस्ट इन द टेस्ट, गुड लक टू यू ऑल। अच्छा, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पहले आपको समझाता हूँ कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। आपने आई एम श्योर पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा। सारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका मेंशन है इस टेबल में। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, कभी केमिस्ट्री क्लास में कभी तो एक बार आपने देखा होगा, ये चार्ट बहुत फेमस है, चाहे स्टडी कलर भी बने होते हैं, इसमें कलर्स भी हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चार्ट है ना, इसमें आपको ये 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलेंगे जिनको साइंटिस्ट ने अलग से दर्जा दिया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। ठीक है, ये कोई मतलब बिल्कुल निराली चीज नहीं है कि ये कोई कॉमेट से आए, एस्ट्रॉइड से आए, नहीं, ये धरती पे ही है और ये रेयर भी नहीं है। फनी बात देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको धरती में बहुत जगह पे मिलेंगे, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि हम ह्यूमन बींग्स को जो काम निकालना होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसमें हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए होते हैं। हमको ये नहीं चाहिए कि जी कहीं पर रेयर अर्थ एलिमेंट मिल गए मगर यूरेनियम के साथ मिक्स है, किसी और एलिमेंट के साथ बहुत ज्यादा मिक्स है, कि दोनों को अलग करना ही एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। तो चाइना के बारे में जो आप सुनते हैं, काफी बार आपने सुना होगा कि चाइना पे दुनिया निर्भर करती है। चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। उसका रीजन ये है कि पहली बात तो चाइना में रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व सबसे ज्यादा है। उसके अलावा
जो रिजर्व्स यहाँ पर मिलते हैं ये क्लीन होते हैं, प्रॉपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं जो डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत सी चीजें बनाने के लिए। और सिंस चाइना को अपने एनवायरनमेंट की इतनी परवाह है नहीं, तो ये लोग इस तरीके से रेयर अर्थ को छान भी सकते हैं। ये बड़ी अच्छी वीडियो है। देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, धरती के बहुत ज्यादा डीप माइनिंग करने के बाद बहुत सारे इन्होंने रेयर अर्थ के जो रॉक्स हैं, ठीक है, ये निकाल लिए। अब ना इनको छानना होता है, बिल्कुल प्योर आपको रेयर अर्थ चाहिए, जो भी यूरेनियम या फिर कुछ और यहाँ पे जो भी कुछ और मेटल्स हैं उनको अलग करना है आपको। उसके लिए ये क्या करते हैं कि माइनिंग एरिया के पास ही एक बहुत ही बड़ा ये गड्ढा कर देंगे, इसमें ये लोग डालेंगे तेजाब, लिटरली एसिड डालेंगे, और उसके अंदर ये लोग डालेंगे ये पत्थर जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाला जाता है चाइना में। यहाँ पे लिटरली आप ऑक्सैलिक एसिड और बहुत सारे केमिकल्स का यूज कर रहे हो। जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी भी प्रोडक्शन होती नहीं है, क्योंकि अगेन कोई चाइनीज गवर्नमेंट के सामने खड़ा होगा नहीं, वर्कर्स कहीं से भी ये लोग ले आते हैं। वर्कर्स जो यहाँ पर काम करते हैं लंबे समय तक प्रॉब्लम्स भी होती है उनको। तो चाइना देखिए ये सब काम करके बहुत ही बड़े स्केल पर रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल लेता है। फाइनल फॉर्म में फैक्ट्री में जाने से पहले रेयर अर्थ मिनरल्स कुछ हद तक ऐसे दिखते हैं, फिर इनको लेके जाते हैं फैक्ट्रीज में, वहां पर क्लासिफिकेशन होती है कि अच्छा ये रेयर अर्थ मिनरल कौन सा है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, इसको कैसे बेचना है। और एक बार इनकी जब प्रॉपरली प्रोसेसिंग हो गई, इनको साफ कर दिया गया, बाकी मिनरल से अलग करके प्यूरिफाई कर दिया गया, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये आपके सामने एक सैंपल है लैंथेनम का, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, काफी जगह इसका आप यूज कर सकते हो लेंस उड़ाने के लिए, टेलीस्कोप के लेंस उड़ाने के लिए। अगेन ऐसा नहीं है कि इसका लेंस बनेगा, थोड़ा सा इसका पार्ट लिया जाता है और इसको ग्लास में मिक्स किया जाता है, जिससे ग्लास की स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरीके से रेयर अर्थ का यूज किया जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आप इस्तेमाल करोगे अगर आपको स्मार्ट बॉम्ब बनाने हैं, आपको क्रूज मिसाइल बनाने हैं, आपको मिलिट्री ग्रेड के डोर बनाने हैं, नाइट विजन गॉगल्स चाहिए, आपको F-22 फाइटर जेट चाहिए, बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं वहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ आपको वेस्ट चाहिए, सबमरीन बनानी है, टैंक बनाने हैं, आपको रेडार बनाना है, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज करोगे आप। और ये मैंने सिर्फ मिलिट्री के एग्जांपल दिए हैं, सिविलियन पर्पस में आप देखोगे आपके लैपटॉप में, टीवी में, इवन बैटरी में, आपकी गाड़ी में, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। और चाइना की इसमें महारत है, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी जो प्रोडक्शन है ये भी चाइना बेस्ड है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं। और अगेन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज ही रेयर अर्थ एलिमेंट से बनी है। ज्यादातर आयरन में ना इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है, आयरन या फिर स्टील को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सवाल आ सकता है कि अच्छा मतलब कि भारत में ही बहुत सारी चीजें होंगी, टेलीस्कोप हमारे देश में बड़े सारे हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां भी है, हमारे पास बैटरीज भी है, मिलिट्री बहुत सारी आइटम्स है हमारे पास। तो जब ये चीजें पुरानी हो जाती है, जब ये स्क्रैप बन जाता है, तो हम इससे रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, रेयर अर्थ इससे अलग क्यों नहीं कर सकते? पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। चाइना ये सब करता है, बहुत से देश करते हैं, मगर हम लोग करते नहीं है। ये मुझे याद है मोदी जी ने इस पर कंप्लेन भी करी थी कि हमारे देश में ना रेयर अर्थ वाली चीजें बहुत सारी है, मगर हमारे यहाँ स्क्रैप डीलर्स को इतनी जानकारी नहीं होती कि जो चीज इनके सामने है इससे रेयर अर्थ निकाल करना और कमाई कैसे करनी है। हमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील इंपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि भारत में जो अभी तक स्क्रैपिंग होती है वो प्रोडक्टिव नहीं है, एनर्जी रिकवरी ना के बराबर है। हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉय की पूरी वैल्यू नहीं निकल पाती, और जो कीमती मेटल है उनकी रिकवरी भी नहीं हो पाती। अब जब एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आधारित स्क्रैपिंग होगी तो हम रेयर अर्थ मेटल्स को भी रिकवर कर पाएंगे ना। ये बात सुन के आप में से कई लोगों को सरप्राइज हुआ होगा कि हमारे यहाँ जो गाड़ियां हैं, जो बैटरीज हैं, उससे हम रेयर अर्थ निकाल भी नहीं पाते। कई और देश कर रहे होते हैं, आप लोग नहीं कर रहे होते, क्योंकि नॉलेज नहीं है, ग्राउंड लेवल पे लोगों को पता नहीं होता कि रेयर अर्थ है क्या, इनका यूज क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। इंडिया में भी
रेयर अर्थ एलिमेंट्स को स्क्रैप से बाय करने वाले जो लोग हैं उनकी कमी है। क्यों? नॉलेज की कमी है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आपको मैं बता देता हूँ, गुरु मंत्र है जिंदगी का, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना लर्न करोगे उतनी कमाई करोगे। जिंदगी में कभी भी सीखना मत छोड़ना। आगे जाके लखपति करोड़पति बहुत तरक्की करोगे, आगे निकल जाओगे, मगर लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म मत करना, क्योंकि जितना लर्न करोगे उतना ग्रो करोगे। तो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रेयर अर्थ के मामले में इंडिपेंडेंट रहिए। जो क्वाड देश है, जो 4 क्वाड कंट्रीज है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चारों कंट्रीज ने कोऑपरेशन भी कर रखी है इन द फील्ड ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चारों कंट्रीज चाहती हैं कि चाइना पे निर्भरता बिल्कुल खत्म कर दी जाए, और ये पॉसिबल करने में मैं कहूंगा कि इंडिया में जो डिस्कवरी हुई ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, इसका बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल रहने वाला है। क्योंकि आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकते। चाहे कम्युनिकेशंस का मामला हो, फाइबर ऑप्टिकल केबल बनानी है, लेजर बनाना है, आपको रेडार बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चीजें बनानी है, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको यूज करने होंगे। तो जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ये 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं, इससे डेफिनेटली हमें काफी हेल्प मिलेगी। मगर अभी थोड़ा ना देखना पड़ेगा। अभी हम बहुत, आप कह लीजिए, धरती के अंदर डीप गड्ढे करेंगे। वहां पे हम पहले पता करेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो डिपॉजिट है कितना बड़ा है, टोटल कितना बड़ा है, यहाँ पे कितने टनों में अवेलेबल है। उसके अलावा ये किसी और चीज के साथ बहुत ज्यादा मिक्स तो नहीं है, क्या ये क्लीन है। फिर हमको देखो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस वगैरह वो भी देखनी पड़ेगी। चाहे लिथियम का केस हो या फिर रेयर अर्थ का केस हो, चाइना को बड़ा एडवांटेज ये है कि वहां पर कोई एनजीओ या फिर कोई एनवायरमेंट के इशू को लेकर कोई प्रोटेस्ट होते नहीं है। तो अभी देखो टाइम भी गुड न्यूज बिल्कुल है कि भारत में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। हम कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है चाइना पर। और ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज में भी रहेगा बहुत ज्यादा, इससे रिलेटेड काफी डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर। कुछ अगर मान लो मेजर डेवलपमेंट होती है उस पर मैं अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या कहती हैं दीजा आप? वाकई ये जैकपॉट है। आप ये देखो कि उन्हें कितनी टेंशन होती है हर चीज़ की, कि हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, मतलब इसके एक्सपर्ट्स नहीं है हमारे पास, हर चीज़ पे काम हो रहा है। और देखा, दूसरी रही बात, चाइना अगर आज दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, तो चाइना की जो सरकार है वो अपनी आवाम पे भी डोमिनेट कर रही है। क्योंकि आप वहाँ पे जिस तरह बात हुई कि कोई एनजीओज नहीं होती, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, वो जिस तरह उन्होंने देखा कि वो केमिकल और एसिडिक टब के अंदर जो है वो कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे थे, और वो उन्होंने लेबर जो थी उससे काम करवा रहे थे। सो ये एक अलहदा पार्ट है। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो अच्छी खबर और बेहतर खबर है इंडिया के लिए वो ये है कि इंडिया के अंदर भी ये जो रिजर्व्स हैं ये मिलना शुरू हो गए हैं। अब इसका खमियाजा लगाना पड़ेगा, इसका एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि कितने बड़े हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं फ्यूचर में। वो एक और उस पर भी वीडियोज़ इंशाल्लाह बनती रहेंगी और उस पर भी हम रिएक्ट करते रहेंगे और देखेंगे कि इंडिया किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा है। और बेसिकली इंडिया जो है इस वक्त दुनिया के लिए रोल मॉडल जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और पूरी दुनिया को उससे सीखना चाहिए जिस तरह से वो चीज़ों को लेके चल रहा है। और वो देखते हैं कि हमने माजी में किस किस चीज़ पे हमने पिछले साल में ज़्यादा खर्च किया, और फिर वो उसी को ढूंढने के लिए अपने मुल्क में जब लगते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो इस्लाम में कोट है कि जो लोग अल्लाह भी उनकी हालत बदलता है जो अपनी हालत खुद बदलना चाहते हैं। चाहे वो जिस भी रिलीजन से हैं, अगर वो हिंदू हैं या जो भी है, लेकिन वो अपनी हालत बदलने के ऊपर तुले हुए हैं, तो उनके लिए भी उसी तरह के सारे सिनेरियो जो है वो क्रिएट होते जा रहे हैं और वो खुद बदलते जा रहे हैं। सो आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को देना दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।